तो आज शो टाइम पे एक्सप्लेन कर रहे हैं टीन वुल्फ का सीजन 6 का एपिसोड नंबर 8। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। और अब तक हमने देखा कि किस तरह शेरिफ को अब यकीन होने लगा था कि उसका बेटा है, बट अभी भी वो 100% श्योर नहीं है इस मामले में, क्योंकि उसकी वाइफ क्लोडिया यहाँ पर है, जो शायद नहीं होनी चाहिए थी लिडिया के हिसाब से। तो जानते आगे होता है क्या इस एपिसोड में। और गाइस जस्ट 130 प्लस लाइक कर दो यार, जल्द से जल्द मैं इस सीरीज को कंप्लीट करूंगा आपके लिए और न्यू सीरीज भी लाऊंगा। तो बस एक बटन दबा दो जो लाइक का है। तो अब शुरू करते हैं इस वीडियो को, जहां पर हम पहले सीन में देखते हैं नाजी सोल्जर्स को सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले मीटिंग करते हुए वॉर को जीतने के लिए, जहां पर हमारे डग्गू भाई मिस्टर डगलस वहां पर सबको लीड करने लग रहे थे जर्मन नाजी सोल्जर्स को। और यहां पर वो बताने लगते हैं एक सुपरनेचुरल फोर्स वाइल्ड हंट के बारे में, जिसको यूज करके वो एक ऐसी आर्मी तैयार करेंगे जो ना खाती हो, ना थकती हो और ना रुकती हो, जो सब कुछ खत्म करते हुए जाएगी और सब कुछ जर्मनी का हो जाएगा। और ये फोर्स को कोई रोकने वाला आया ही नहीं है इस दुनिया में। और ये सुन के बाकी सोल्जर्स को लगता है कि ये सब बकवास कर रहे हैं क्योंकि ये सब सुपरनेचुरल है। बट तभी डगलस को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती है, क्योंकि उसे लगता है कि ये सच है और वो उसको हासिल करके रहेगा। और उसका मजाक उड़ाने पे वो एक ऑफिसर को अपनी सुपरनेचुरल फॉर्म में आके मार डालता है। और ये देख के दूसरे ऑफिसर चुप होकर बैठ जाते हैं और पता चलता है डगलस उस सुपरनेचुरल फोर्स को बहुत पुराने टाइम से पाना चाह रहा था, जो अब तक हो नहीं पाया था। और यहाँ प्रेजेंट टाइम में अब स्कॉट प्लान बनाने लगता है कि किस तरह वो खुद जाएगा अदर साइड पे, जहां से वो स्टाइल को लेकर आएगा वापस। और उसके लिए उसे बाइट करना पड़ेगा स्टाइल को, जिससे कि जब वो टेलीपोर्ट करे तो ह्यूमंस की तरह मरे ना, बल्कि वेयरवुल्फ की तरह थोड़ा जल्दी हील हो जाए, जैसे पीटर हुआ था। और ये देख के लिडिया को क्वेश्चन था कि वो सच में वेयरवुल्फ में टर्न करना चाहता है स्टाइल को, बट यहाँ पर स्कॉट के पास कोई ऑप्शन नहीं था। और यहाँ पर पीटर को लगता है कि सबको बाइट करके टेलीपोर्ट करवाओगे, बट तभी उनका प्लान था कि स्टाइल आ जाएगा तो अपने आप को सोच लेगा, उस थोड़ा शाना दिमाग का है तो शायद उसे कुछ पता हो। और ये सुनने के बाद पीटर बोलता है बस तुम्हारा इतना ही प्लान सुनना काफी था, मैं अपनी जान बचा के यहां से भाग रहा हूं, तुम कुछ भी करो मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। बट यहां पर स्कॉट के हर बार प्लान टूटे फूटे भी क्यों ना हो काम कर ही जाते थे। बट यहाँ पर इस बार पीटर को यकीन नहीं है और यहाँ से वो जाने लगता है। और ये देख के स्कॉट पीटर को रोकता भी नहीं है, बट मलिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उसने अपने डैड की जान इसलिए बचाई थी कि वो उसके दोस्तों की जान बचाए, बट वो उनकी बिना जान बचाए अपनी जान को सेफ रखते हुए यहाँ से कल्टी मार लेता है। और अब यही लिडिया पता लगाती है कि वो टेलीपोर्ट वाली एरिया पे उनको जाना पड़ेगा, जहां से ये वाइल्ड हंट आने लग रहा है, और तभी शायद कुछ कर पाएंगे उस रिफ्ट को ढूंढते हुए। और इस मोमेंट पे हम देखते हैं मेसन और हेडन पुलिस स्टेशन की तरफ आने लगते हैं, जहां पर ये सब लोग थे, क्योंकि उन्हें नजर रखनी पड़ेगी थियो पे, जिसको उन्हें जेल में बंद करके रखा हुआ है। और इसी मोमेंट पे हम देखते हैं मेसन बहुत ज्यादा इमोशनल था कोरी को याद करते हुए, और उसे लगता है कोरी का फोन है तो शायद उसे किसी ने पकड़ लिया है, बट इस बात की खुशी थी कि शायद वो मरा नहीं है। बट इस मोमेंट पे मेसन समझ नहीं पा रहा है कि वो क्या करे, क्योंकि उसके फोन में सिर्फ उसे उन दोनों की फोटो नजर आ रही थी, और ये देख के वो बहुत ज्यादा इमोशनल था। और अब पहुंचकर हेडन और मेसन वहां पर सोचते हैं कि वो कैसे बचेंगे, क्योंकि अब घोस्ट राइडर उनके पीछे भी आएंगे और उनको बच के रहना है। जहां पर वो रिफ्ट से स्टाइल को पहले लेकर आएंगे, उस टाइम तक तो सब कुछ उन्हें ही संभालना पड़ेगा। और वो जानना चाहते हैं इस घोस्ट राइडर के बारे में और डगलस के बारे में। और यहाँ पर सिर्फ एक है जो डगलस के बारे में जानता है, और वो कोई और नहीं थियो है। जहां पर थियो एक डील रखता है कि अगर वो तलवार को तोड़ दे, जिससे कि वो पहले की तरह जमीन के अंदर ना जाए, तभी वो हेल्प कर पाएगा, वरना वो हेल्प नहीं करेगा। और ये देख के हिडन मना करती है, बट उनके पास कोई और चारा नहीं था डगलस के बारे में जानने का, क्योंकि वो अकेला है जो रेड डॉक्टर को छोड़ के डगलस के बारे में जानता है। तो यहाँ पर वो तलवार को तोड़ते हैं और बताना शुरू करता है थियो डगलस की स्टोरी, कैसे वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जानना चाहता था एक ऐसे हथियार को जिसको यूज करके जर्मनी जीत जाए, जहां पर वो एक टीम का हिस्सा था जो एक्सपेरिमेंट्स करती थी एक सुपरनेचुरल फौज को तैयार करने के लिए। और यहाँ पर वो एक नॉर्मल वेयरवुल्फ नहीं है, बल्कि आधा वेयरवुल्फ और आधा लायन है, जिससे कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है नॉर्मल सुपरनेचुरल से। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपनी फौज लेके जंगलों में जाने लगता है उस रिफ्ट और पोर्टल को ढूंढने के लिए, जहां पर वो पोर्टल को ढूंढने के बाद अपने किसी बंदे को वहां पर जाने के लिए कहता है, जो बंदा डरा हुआ था अंदर जाने से। और वो जैसे ही जाता है वो जलकर मर जाता है। और ये देख के उसे गुस्सा आने लगता है और वो जानना चाहता है इन घोस्ट राइडर की कहानी को। और उस मोमेंट पे एक घोस्ट राइडर अटैक करते हैं और एक एक करके सारे जर्मन सोल्जर्स को वहां से उठा लेते हैं। और ये देख के डगलस कुछ भी नहीं कर पाया था, बल्कि 2-3 डगलस को ही मारी थी इन वाइल्ड हंट के घोस्ट राइडर्स ने, बट वो बचकर आ चुका था। और ये स्टोरी
कंप्लीट तब होती है जब ये डगलस ढूंढते ढूंढते 3 डॉक्टर्स के पास पहुंचता है जो उसे इतना पावरफुल करे और वाइल्ड हंट के बारे में बताएं, बट ऐसा हो नहीं पाया, बल्कि ये ड्रेड डॉक्टर्स ने इसी को पकड़ लिया और इसकी पावर को एब्जॉर्ब करने के लिए और इसके ऊपर रिसर्च करने के लिए इसे अपने पास रख लिया जबरदस्ती। और यहाँ पर डगलस की स्टोरी एक सुपर जर्मन सोल्जर से एक कैदी तक बन के रह चुकी थी जो एक कंटेनर के अंदर बंद था और उस कंटेनर के अंदर 70 साल तक उसी का फ्लूइड और वो घाव जो उसे विप से लगे थे वो सब उसी के साथ मिल चुके थे और कहीं ना कहीं उसी लिक्विड ने उसको ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया था। इस वजह से वो वाइल्ड हंट से लड़ सकता है और अगर उन्हें लड़ना है तो शायद डगलस ही उन्हें कुछ बता सकता है इसके बारे में। और ये सोचते हुए टेंस होने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता नहीं है कि डगलस उनकी हेल्प करेगा, क्योंकि लास्ट टाइम उसने वाइल्ड हंट को मार दिया था किसी अपने पर्पस के लिए, तो शायद वो हेल्पफुल नहीं होगा किसी के लिए भी। और अब मलिसा और मिस्टर आर्जेंट साथ काम कर रहे थे और पहुंच चुके थे उसी ट्रांसफॉर्मर के पास और यहाँ पर चेक करने लगते हैं इस घोस्ट राइडर के दिमाग को जहां पर आधा खा लिया था डगलस ने, और पता लगाते हैं कि पीनियल ग्लैंड गायब है। तो शायद जो भी ये है वो एक ही बंदा है जो सबके अंदर से पीनियल ग्लैंड निकाल के खाने लग रहा है और ये किसी हफ्तों से चल रहे हैं। और जैसे वो सोचने लगते हैं कि इसकी विप भी नहीं है और इसको इस हालत में छोड़कर गया कौन होगा, बट तभी वहां पर डगलस आता है और बोलता है कि मैंने ये सब किया है और मैं आगे भी करने वाला हूं। और यहाँ पर शायद अब लगता है मलिसा को कि वो मरने वाले हैं, क्योंकि घोस्ट राइडर वाली विप भी है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा है और वो दिमाग खाता है लोगों के, तो शायद इनके भी खा जाएगा। बट वो यहाँ पर आया था पेरिस का पता लगाने के लिए और उसे लगता है स्मेल की वजह से कि शायद मिस्टर आर्जेंट के पास है वो, बट हम देखते हैं मिस्टर आर्जेंट साफ मना करते हैं हेल्प करने के लिए और वो तभी उन्हें मारना शुरू करता है और बोलता है कि मैं उसका जंगलों में पीछा कर रहा था बट एकदम स्मेल गायब हो गई और स्मेल तुम में से आ रही है, मतलब तुम्हें पता होगा कि वो कहाँ पर है। बट यहाँ पर जब नहीं बताना चाहता है मिस्टर आर्जेंट तो उसकी जान लेने की कोशिश करता है और उसकी जान बचाने के लिए मलिसा उसको अपने साथ आने के लिए कहती है और वो पेरिस का पता बताने के लिए तैयार थी जिससे कि मिस्टर आर्जेंट की जान बच जाए। और जब वो पहुंचते हैं मिस्टर आर्जेंट की लैब में तब वो देख पाते हैं कि पेरिस को उन्होंने फ्रीज करके रखा हुआ है जिससे कि वो अपनी वाइल्ड हंट की पावर को यूज ना कर सके। बट तभी उसको जगाने की कोशिश करता है डगलस और उसको रोकने के लिए अपनी गन रेडी करता है मिस्टर आर्जेंट और बार बार मारता है, बट उस गन का कोई फायदा नहीं होने वाला क्योंकि डगलस बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पर वो विप से मार के खत्म कर देता है मिस्टर आर्जेंट को। और यहाँ पर हम देखते हैं मलिसा बहुत ज्यादा डरी हुई थी और वो बार बार पेरिस को जगाने की कोशिश करती है बट वो जगता नहीं है। और यहाँ पर शायद उसने मलिसा को भी गायब कर दिया था जैसे उसने मिस्टर आर्जेंट को किया और अब वो विप चलाकर पेरिस को कंट्रोल कर पा रहा था, जैसे कि उसे पता था कि उसे करना क्या है, पहले विप छीननी है, घोस्ट राइडर को मारना है और अब पेरिस को कंट्रोल करते हुए उस रिफ्ट को खोलना है जिससे कि वो अपने इविल प्लान में कामयाब हो सके। और ये सब वो जर्मनी के लिए नहीं कर रहा था बल्कि अपनी एक आर्मी खड़ी करने के लिए कर रहा था। और अभी इसी मोमेंट पे हम देख पाते हैं पुलिस स्टेशन के अंदर जहां पर हेडन और बाकी सब बैठ के वेट कर रहे थे तभी वहां पर घोस्ट राइडर का अटैक होता है और पहली ही बार में मेसन को गायब करते हैं और दूसरी बार में यहाँ पर लड़ाई शुरू हो चुकी थी क्योंकि यहाँ पर जल्दी से हार मानने वालों में से नहीं था लियम। बट यहाँ पर हम देखते हैं घोस्ट राइडर कुछ ज्यादा ही पावरफुल हैं और वो पकड़ लेते हैं हेडन को भागने से पहले और यहाँ पर हेडन को ले जाने वाले थे बट हेडन का जवाब था कि लियम को यहाँ पर अब लड़ना नहीं है, स्कोट तक इस इंफॉर्मेशन को पहुंचाना है, वो सबके लिए बेस्ट होगा। और यहाँ पर वो खुद गायब हो चुकी थी बट लियम को मौका मिल चुका था यहाँ से भागने का जिससे कि अपनी जान बचा सके और स्कोट तक ये मैसेज पहुंचा सके कि बाकी सब जा चुके हैं। और यहाँ पर घोस्ट राइडर एक एक करके सबको ही ले जाने वाले थे अपने साथ में। बट इस मोमेंट पे हम देखते हैं स्कोट बाकी सब उस रिफ्ट को ढूंढ रहे हैं जहां से ये घोस्ट राइडर आए हैं और उससे वो पहुंच सकते हैं उस वर्ल्ड के अंदर जहां पर से वो स्टाइल को लेकर आएंगे। बट उसी मोमेंट पे हम देखते हैं उन्हें ऐसी कोई भी रिफ्ट नजर नहीं आती है तो तभी उन्हें लगता है शायद वो टनल्स के अंदर से आ पा रहे हैं। और जैसे वो टनल्स के अंदर जाते हैं मलिया को रिफ्ट मिल भी जाती है बट ना वो उसको क्रॉस कर पा रहे हैं ना उसको टैकल कर पा रहे हैं और उनसे कुछ भी नहीं हो रहा है। और यहाँ पर उन्हें लगता है कि किसी तरह इस रिफ्ट को तोड़ना पड़ेगा और तभी वो वहां से निकल सकते हैं और उनसे वैसा हो नहीं रहा था। बट तभी वहां पर डगलस पहुंचता है पेरिस के साथ में जहां पर पेरिस उसके कहने पे लोगों पे अटैक भी कर रहा था और वो बोलता है कि हम साथ मिलके काम कर सकते हैं और हमको यहाँ से जाना पड़ेगा।
बट तभी वहां पर आ चुका था लियम सारे इंफॉर्मेशन देने के लिए कि ये अच्छा बंदा नहीं है बल्कि नाजी के लिए काम कर चुका है और ये पूरी फोर्स को चाहता है जो सुपरनैचुरल की है उसके अंडर काम करे और ये तबाही मचा देगा। और ये सुनने के बाद समझ चुका था डगलस कि इसकी दाल यहाँ गलने वाली नहीं है, तो उसने सीधा अटैक करना शुरू किया उस हंटर से। और वो किसी को टेलीपोर्ट नहीं कर रहा था बल्कि मार के पीछे भगा रहा था, जहां से चारों वहां से भागने का ट्राई करते हैं। और यहाँ पर पैरिश उसके कहने पे रिफ्ट को खोल देता है और वो पैरिश के साथ रिफ्ट के अंदर चला जाता है, जहां से कहीं ना कहीं वो कंट्रोल करेगा इन सारे वाइल्ड हंट को। और अभी इस मोमेंट पे जैसे स्कॉट और उसकी टीम जाने का ट्राई करती है तभी पोर्टल बंद हो चुका था और उस पोर्टल के अंदर से निकलते हैं दो वाइल्ड हंट जो उन पर अटैक करना शुरू करते हैं और यहाँ पर अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं एक दूसरी डायरेक्शन में जिससे कि वो बच सके। बट इनसे बचना इतना भी इजी नहीं है, जहां पर लगभग स्कॉट मरने ही वाला था जो अभी मलिया के साथ में था और हम देखते दोनों फाइट करने का ट्राई भी कर रहे थे बट वो कम था। बट तभी आता है पीटर जो अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है अपनी बेटी के लिए और यहाँ पर इन दोनों को वहां से जाने के लिए कहता है और दोनों घोस्ट राइडर से खुद लड़ने की कोशिश करता है। बट यहाँ पर वापस उसे घोस्ट राइडर वहीं भेज देते हैं जहां से आया था। और ये देखकर मलिया समझ चुकी थी कि उनको यहां से भागना पड़ेगा और वो दोनों भागने लगते हैं। और दूसरी डायरेक्शन में लियम और लिडिया एक साथ थे जहां पर घोस्ट राइडर लिडिया पे अटैक नहीं कर रहा है और यहाँ पर उसके पीछे छुप छुप के लियम जाने लग रहा है घोस्ट राइडर से बचते हुए, जहां पर घोस्ट राइडर अटैक ही नहीं करता है लिडिया के ऊपर। और यहाँ से चारों लोग सेफली बाहर निकल चुके थे। और अभी इसी मोमेंट पे हम देखते हैं शेरिफ को जो लिडिया के कहने के बाद उसी कमरे में बहुत टाइम तक रुकता है और रिमेम्बर करने की कोशिश करता है उन मेमोरीज को, क्योंकि स्टाइल को कौन भूल सकता है भाई। इतनी गलतियां करना, बदतमीजियां करना, अजीब हरकतें करना कोई भी नहीं भूलेगा। जहां पर उसके डैड को उसकी बातें याद आने लगी थी और वहां पर वो चीजों को कनेक्ट करने लगते हैं और यहाँ पर उसे वही धागा नजर आता है जिसको यूज किया करता था केस सोल्व करने के लिए और पूरे रूम में कनेक्ट करने की कोशिश करता है और धीरे धीरे उसकी मेमोरीज आने लगती है उस जगह को याद करते हुए और सारा सामान भी। और ये देखने के बाद वो समझ पा रहा था कि उसका बेटा रियल है और यहाँ पर अब अपनी वाइफ को बुलाता है सब दिखाने के लिए। बट जैसे उसकी वाइफ आती है वहां से सारा सामान गायब हो चुका था और ये देख के सोचता है कि तुम्हारे क्यों नहीं दिखाई दे रहा सारा सामान और गायब कहाँ हो सकता है। और ये सोचते हुए टेंस तो हो रहा था बट उसकी वाइफ समझाने का ट्राई करती है कि ये सब उसके हेलुसिनेशन है, रियल में नहीं है ऐसा कुछ भी और प्लीज वो इन सब चीजों को छोड़ दे तो बेटर है। बट तभी उसे लिडिया की बात याद आती है कि शायद क्लोडिया भी रियल नहीं है और वो उसको रूम में आने के लिए कहता है। बट यहाँ पर क्लोडिया आना नहीं चाहती थी तो उसको धीरे धीरे करके अंदर रूम में लाता है और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि उनका बेटा स्टाइल था। उसने एक फोटो भी देखी जिसके अंदर वो अपनी बीमार माँ के साथ बैठा हुआ था। बट यहाँ पर ये सब बातों से डिनाई करती है क्लोडिया कि उसे ऐसा कुछ भी याद नहीं है। और इस मोमेंट पे समझ चुका था शेरिफ कि ये सब उसकी मेमोरीज है जो वॉइड को भरने के लिए क्लोडिया को एक तरह से रियल लाइफ में लेकर आ चुका है। बट रियल क्लोडिया तो मर चुकी है बहुत टाइम पहले और उसको याद आता है कि उसको कोई भी मेमोरी याद नहीं है अपनी वाइफ के साथ बिताई हुई पिछले 20 साल की, बल्कि उसे स्टाइल्स की मेमोरी याद आने लगी अब धीरे धीरे करके। और वो दिन भी याद आता है जहां पर क्लोडिया की मौत हुई थी और स्टाइल बहुत ही ज्यादा निराश था और कैसे स्टाइल ने अपनी सारी जिंदगी अपनी मॉम को मिस किया। और उन सारी मेमोरीज को याद करते समय वो समझ चुके थे कि अब शायद क्लोडिया गायब हो जाएगी क्योंकि अब वो रियल नहीं है उसके लिए भी। और जैसे क्लोडिया गायब होती है शेरिफ रोने लग जाते हैं क्योंकि उनकी लाइफ में अब कुछ भी नहीं बचा है, ना बेटा ना वाइफ। और ये सोचते हुए बहुत ज्यादा इमोशनल थे बट फिर भी उसे लगता है कि अब एक ही रास्ता है जो है स्कॉट और उसकी टीम जो उसे हेल्प कर सकती है। बट इस मोमेंट पे स्कॉट की सारी उम्मीदें टूट चुकी थी क्योंकि उसकी मॉम को फोन मिला रहा है और वो मिल नहीं रहा था। मतलब वो समझ चुका था कि उसकी मॉम को भी घोस्ट राइडर ने गायब कर दिया है और ये सोचते समय इमोशनल होने लगता है। बट लियम उसे एक्सप्लेन करता है कि उसकी मॉम मरी नहीं है बल्कि दूसरी साइड पर है और वो उन्हें ला सकते हैं। बट यहाँ पर स्कॉट का कहना था कि एक ही पोर्टल था और वो भी हम यूज नहीं कर पाए और पूरे बीकन हिल्स का एक ही पोर्टल था और वो नहीं है अब तो कुछ नहीं कर पाएंगे और वो पहली बार हार मान रहा था। बट तभी उस मोमेंट पे वहां पर आ चुके थे शेरिफ और एक्सप्लेन करते हैं कि उन्हें पता है उनका एक बेटा है जिसका नाम स्टाइल है और वो बहुत सारी गलतियां करता है, हमेशा प्रॉब्लम में फंस जाता है, बकवास की चीजें करता है। बट वो सबसे अच्छे दिल का है, वो सबकी केयर करता है और उसको वापस लाना पड़ेगा और वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है। और धीरे धीरे मेरी मेमोरीज आ चुकी हैं जहां पर मुझे रूम के अंदर पहले उसकी जर्सी मिली जो वो खेलता था, वैसे ढंग का खेलना आता नहीं है उसे बट फिर भी ये उसकी जर्सी थी जिसमें वो खेला करता था। और फिर मुझे उसके वो धागे मिले जिससे वो केस सॉल्व किया करता था और वो रात भी याद आ गई
जहां स्कॉट और स्टाइल दोनों मिलके जंगलों में गए थे लाश को ढूंढने के लिए और वेयरवुल्फ बाइट मिली थी स्कॉट को, वो रात भी मुझे याद है। उसका दुनिया में सबसे बड़ा बेस्ट फ्रेंड है और ये सुन के स्कॉट बहुत ज्यादा उसे मिस करने लगता है और उस मोमेंट पे एक्सप्लेन करता है कि ये सब याद करते करते रूम के अंदर सारा सामान वापस आने लग गया था, जैसे कि रूम पहले जैसा हो रहा हो। और यहाँ पर उसे एक ऐसी ग्लिम्स मिली कि जैसे कि कोई पोर्टल खुला उसके पीछे और उसने स्टाइल को देखा हो, बट वो कुछ सेकंड्स के लिए हुआ था। और ये सुन के वो समझ पा रहे थे कि अब पोर्टल फिर से खुल सकता है और उस पोर्टल को यूज करते हुए वो स्टाइल्स तक पहुंच सकते हैं, बस अब उसे याद करना होगा। बट यहां पर हम देखते हैं शायद थोड़े नाराज थे क्योंकि उनकी वाइफ अब जा चुकी है, बट उनके पास एक होप है जिससे कि उनका बेटा वापस आ सकता है। तो गाइस पोर्टल खोलने के लिए मेमोरीज चाहिए और शायद स्टाइल की मेमोरी लगभग सब लोगों के पास वापस आ चुकी है, तो स्टाइल वापस आ जाएगा। बट स्कॉट की मोम का क्या होगा देखते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, देखते रहो शो टाइम अमेजिंग सीरीज के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायनारा एंड टाटा।